नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमने चैप्टर वाइज सीरीज शुरू की है। उसमें काफ़ी चैप्टर कर लिए, अब एक दो ही चैप्टर बचे हैं। तो उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो चैप्टर है दशमलव। ठीक है, सबसे पहली बात यही बता रहा हूँ कि दशमलव भिन्न है ना, इससे सरल कोई चैप्टर होगा ही नहीं। सबसे सरल में से सरल चैप्टर इसको माना जाता है। अगर आप सर्वे भी करोगे ना तो 100 में से कोई एक बच्चा भी ऐसा मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए, फिर भी मिल जाता है तो एक ही ऐसा बच्चा मिलेगा जो बोलेगा कि मुझे दशमलव भिन्न समझ में नहीं आई या मुझे नहीं आती है। बाकी 99% ऐसे मिलेंगे, 99 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे बहुत ही सरल है। तो ये वाकई में चैप्टर बहुत ही सरल है। आपको किसी भी प्रकार की इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन को कैसे हल करना है वो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बता दूँगा। ठीक है, तो आज सीधा क्वेश्चन ही शुरू करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते चले जाएंगे और आपको पूरा का पूरा वीडियो इस दशमलव भिन्न पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। और सबसे पहला क्वेश्चन 20.91 प्लस 0.17 इसका मान क्या होगा। सबसे पहला प्रश्न है कि 20.91 प्लस 0.17 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर जोड़ना है भाई, जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करनी हो, भाग करना हो, जो भी इजी तरीका है ये बता रहा हूँ। जब भी आपको जोड़ना या घटाना हो ना तो उस वक्त आपको क्या करना है कि जितनी भी संख्या हो ना पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 20.91 है, यहाँ पर सिर्फ 17 है। ठीक है, 0.70। अब इनको दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 7 और 1 8, ठीक है, 9 और 1 10, 10 का 0, यहाँ पर हासिल 1 लगेगी। फिर यहाँ पर 0 और 0 और 1, यहाँ पर 1 पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा, फिर 2, यानी कि 21.08 आपका बिल्कुल सीधा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। अगर पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है तो आपका कोई भी दशमलव से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना आपके इस दशमलव भिन्न से वो सारे बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10/8 को दशमलव रूप में बदली, को दशमलव में कन्वर्ट करो। अब इसको दशमलव में कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, भाग देना है। अब बड़ी संख्या हो तो सबसे पहले उसको काटना है, सबसे छोटी लेके आना है, उसके बाद उसका भाग देना है। तो ये हमें तो वैसे बड़ी नहीं लग रही है, फिर भी जहाँ तक वो संख्या कट सके ना उसको काट दो। तो यहाँ पर देखो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी कि दोनों को 2 से काट दिया। अब यहाँ पर हम इसका भाग देंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, फिर आगे नहीं जा रहा है तो पॉइंट, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, पीछे 0 आएगा तो 4 दूनी 8, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे पीछे 2 बचे, पीछे एक और 0 लगा लेंगे तो 5 होके 20, यानी कि 1.25 इसका सही आंसर हो जाएगा। चैप्टर बहुत ही ईजी है, आपको मज़ा आने वाला, और इसमें मतलब कि फटाफट से आप चेक भी करते रहोगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसको इस चैप्टर में दिक्कत हो। मैं ये चैप्टर अगर नहीं भी पढ़ाता ना तो भी आप आराम से कर लेते, पर हमने जो चैप्टर वाइज सीरीज शुरू की है ना उसको पूरा भी करना ज़रूरी है। तो उसको पूरा, इस चैप्टर को छोड़ना हमारे लिए उचित नहीं होता, इसीलिए इस चैप्टर को हमने शामिल किया। ठीक है, तो आप पूरी तक बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 4/10 प्लस 6/100 प्लस 9/4। भाई इसका मान क्या होगा, ये इसका दशमलव रूप क्या होगा। ये क्वेश्चन देख काफ़ी बच्चे घबरा जाएंगे भाई
इसको हम भिन्न में दिया हुआ, हम इसको कैसे करेंगे, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद इन मतलब कि ऊपर वालों का भिन्न जो सरल भिन्न आएगी एलसीएम लेके आएगा, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो जो भी भिन्न आएगी उसमें बाद में नीचे वाली संख्या को ऊपर वाले में भाग देना पड़ेगा, मतलब कि बहुत ही हार्ड लगेगा। लेकिन अगर आपको इसको आसान बनाना है ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपको बट्टे में हर होता है ना, वो 10 या 10 का कोई भी गुणज 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख कोई भी मिले ना, तो उसको सबसे पहले पॉइंटों में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंटों में कन्वर्ट करके उसके बाद में जोड़ो। तो पॉइंटों में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 10 में कितने जीरो, एक जीरो, तो ऊपर एक अंक छोड़कर उससे पहले पॉइंट लगा लो। तो यहाँ पर एक अंक 4 हमने छोड़ दिया और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस, बाद में यहाँ पर देखो कितने जीरो, 2 है, तो 2 अंक छोड़ेंगे, एक तो अंक हमने 6 छोड़ दिया, दूसरा अंक है नहीं तो एक जीरो लगा लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट लगा लिए, 2 अंक छोड़ दिए, प्लस अब 3 अंक छोड़ने है हमारे पास एक अंक, तो आगे 2 जीरो लगा लो, यहाँ पर पॉइंट लगा लो। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे, मैंने पहले बता दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दो और जोड़ दो। अब यहाँ पर क्या, पॉइंट 4, पॉइंट 06, पॉइंट 009, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले 9, फिर 6, फिर 4, आगे भले जीरो लगा लो, तो 0.469 हमारा बिल्कुल ही सरल रूप से आंसर आ गया। इजी लगा तरीका, आपको पहले से आता होगा, काफ़ी बच्चे हैं जिनको आता है, ठीक है। तो उनकी जो इस मेहनत को मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि वो कितनी मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत को मैं सलाम भी करता हूँ, क्योंकि 2-3 बार एग्ज़ाम कैसे हुए ना, उनके बाद भी वो बच्चे रुके नहीं हैं, वो लगातार उसी मतलब कि उसी दौड़ या फिर उसी लगन से मेहनत कर रहे हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भाई एग्ज़ाम होगा तो होगा ही, कब पोस्टपोन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार हो जाएगा, उससे अगली बार हो जाएगा, हम तैयारी क्यों छोड़े, वो चीज़ मुझे उनकी बहुत ही अच्छी लगी, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे जो हम कंपटीशन वाले भी होते हैं ना, उनका भी एग्ज़ाम जब पोस्टपोन हो जाता है ना, तो उनको भी बहुत अंदर से बहुत ही गिल्टी फील होता है, ठीक है। फिर भी आप लोग बच्चे हो और आप उसी मतलब कि डेडिकेशन से आप तैयारी कर रहे हो ना, ये चीज़ मुझे आपकी बहुत ही अच्छी लगी। अब यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर होगा या फिर कौन 1 के बराबर नहीं होगा, ये क्वेश्चन हो सकता है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से करना है। 0.7 × 6, 0.7 × 6 बटे 10 × 4.2। ऑप्शन बी है 0.7 × 6 बटे 1.0 × 4.2। ऑप्शन सी है आपका कि 0.7 × 0.6 बटे 10 × 4.2, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है हमारा 0.7 × 6 बटे 1.0 × 4.2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हल किस प्रकार से करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए हम देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पर एक अंक है, तो यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो इसको भी हटा सकते हैं, यानी पॉइंट तो हमने हटा दिया। ऊपर क्या है 42, क्या है 42, नीचे क्या आया 42 को 10 से गुणा करेंगे तो 420। जब इनको काटेंगे तो 1/10 आएगा, यानी कि इसका मान तो 1 नहीं आ रहा है, यानी कि ऊपर नीचे दोनों तरफ हमें हमारा आंसर क्या आना चाहिए 42/42, तभी हमारा आंसर 1 आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक लगा दिया, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो इसको भी हटा दिया। अब यहाँ पर देखो ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं है, नीचे एक और पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 और 6 को गुणा करेंगे तो 6 7 42, पीछे एक 0, इसको गुणा करेंगे तो बटे
420। तो 420 को 420 से काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी। जब आपका आंसर मिल गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मानसिक योग्यता होकर उसमें है ना चेक करना ज़रूरी है, लेकिन मैथ्स में है ना आंसर फिक्स होता है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर मिल गया तो उसके बाद कोई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी जो हम सीधा क्वेश्चन आता है ना, जब उसमें हम सीधा आंसर निकालते हैं उसके बाद ऑप्शन देते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें जब ऑप्शन को चेक करना है तो आप क्रम के हिसाब से चेक करते थे, ए बी सी डी। अगर ए ही ऑप्शन आपका सही निकल जाता है तो बाकी वालों को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। मैं ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, जो काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को समझाने में लग गया। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आरोही और अवरोही क्रम का बहुत ही आलिशान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि हमें दे दिया यहाँ पर 12.075। ठीक है, तो 12.705 12.750। इसको क्या करना है? इस ये क्रम दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए, चेंज किया हुआ है इनको। इसका अवरोही क्रम क्या हुआ होगा? अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? 4 अक्षर बड़ा है यानी कि 4 3 1, यानी कि क्या होगा? यानी कि बड़े से छोटे की ओर जाएगा, यानी कि घटता हुआ क्रम होगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब यहाँ पर देखो, पॉइंट से पहले तो 12 ही है, यानी कि 12 पॉइंट है, यानी कि तीनों संख्याओं 12 पर है। अब पॉइंटों के बाद देखना है कि आपका कौन सा, मतलब कि संख्या बड़ी या छोटी है। तो आपको क्या करना है, जब भी संख्या बड़ी या छोटी देखनी है ना, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से आपको संख्या देखनी है, एक एक अंक देखना है, जिसका अंक बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 12 है सब में, यानी कि ये पहले से पॉइंट से पहले तो सब बराबर है। ठीक है, पॉइंट के बाद देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यानी कि ये 0 है, यानी कि ये सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे लास्ट में आ जाएगी। तो सबसे पहले इसको लास्ट में रख देते हैं, 12.075। अब इनमें से कौन सी पहले आएगी और कौन सी बीच में आएगी? तो हमने पहला अंक तो देख लिया, अब दूसरा अंक देखते। तो यहाँ पर क्या है? 0 है, और यहाँ पर क्या है? 5 है। तो यहाँ पर 5 बड़ा है, तो ये संख्या पहले आएगी, ये बीच में आएगी। तो इसको पहले लिख लेते हैं, 12.750 और 12.705। तो ये हमारी हिंद आ गई। अब इसका अवरोही क्रम पूछा है, यानी कि बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। ये हमारा जो जिस भी ऑप्शन में ये होगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई भी आपको संख्या दे, आपको जब भी बड़ा छोटा पूछे ना, तो सबसे पहले इस साइड से आपको चेक करना है, जो भी अंक पहले बड़ा आ जाएगा। ठीक है, सबका अंक देखना है, जो भी आपको अंक बड़ा लगेगा वो आपकी बड़ी संख्या है। उससे पहले क्या चेक करना है कि सभी का अंक, टोटल अंक कितने हैं। कोई अंक, अब यहाँ पर क्या सब में 5 अंक है। ठीक है, 5 अंक है, तो यानी कि ये सारी 5 अंकों वाली तो सब भी बराबर होगी। तो हम सबसे पहले पहला वाला अंक देखेंगे। अगर कहीं पर आपको 4 अंकों वाली संख्या मिले, तो 4 अंकों वाली संख्या, ये 5 अंकों वाली, ये 4 अंकों वाली, यानी 4 अंकों वाली सबसे पहले छोटी हो जाएगी। ठीक है, बाद में आप, यानी कि सबसे पहले आपको अंकों को काउंट करना है, यानी कि उसमें अंक कितने हैं। अगर अंक ज़्यादा है तो वो बड़ी हो जाएगी, अंक कम है तो वो छोटी हो जाएगी। जब सिचुएशन ये बन जाएगी सभी अंक बराबर है, 5 है या फिर 4 है, तब आपको पहला अंक देखना है, उसके बाद दूसरा देखना है, तीसरा देखना है। तब तक, जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता, तब तक आपको देखते रहना है। ठीक है, वैसे आंसर निकाल लेना। समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 35.642 माइनस 26.510। ठीक है, इसमें अगर 14 का भाग दें,
इसमें अगर 14 का भाग दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। यानी कि 35.642 माइनस 26.540 जीरो में 14 का भाग दे तो उसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये तो मतलब कि सरलीकरण के हिसाब से भी आएगा और आपका भिन्न के हिसाब से भी आएगा, क्योंकि भिन्न संख्याएं दी हुई है, ठीक है। सारे चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेशन करते हैं, कोरिलेट होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसीलिए आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप एक चैप्टर सीखो तो उसके साथ साथ दूसरा भी सीख जाओ। इस प्रकार से चैप्टर सारे बनाए गए हैं, आपके सिलेबस में उस हिसाब से दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे तो इन दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखो 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4, फिर 2 में से 1 को घटाएंगे 1, 6 में से 5 को घटाएंगे 1, पॉइंट का पॉइंट, फिर 35 में से 26 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि 9.114 में 14 का भाग देना है, 14 का भाग देना है। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, अब यहाँ पर देखो पॉइंट 14 में 14 का पहाड़ा बोलेंगे 9 तो आएगा ही नहीं, यानी कि पहले से ही 0 पॉइंट लग गया। अब यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर हट गया, यहाँ पर लग गया क्योंकि पॉइंट पहले से लग गया। अब 14 का पहाड़ा बोलो 91 आए तो 14 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 84 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 84, तो यहाँ पर कितना आ गया 84, ठीक है। यानी कि 84 आ गया। पीछे कितने बचेंगे 6 और 1 7, ठीक है। वापस से 14 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार बोलेंगे तो 70 आएगा, 70 आएगा। फिर 1 बचेगा, फिर 14 आ गया तो 14 एकम 14, यानी कि 0.651 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना, सीधा भाग देना। सबसे पहले भाग यहाँ पर पॉइंट था, यानी कि 9 में तो भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट पहले से लग जाएगा, पॉइंट लग गया उसके बाद वापस से तो पॉइंट लगेगा नहीं, उसके बाद हमें सीधा भाग देना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 गुणा 1/2 गुणा 0.5, ठीक है। ये हमें सरल करना है, तो इसको कैसे सरल करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 8 दूनी 16, यानी कि ऊपर 8 आ गया, 8 इंटू 1 वो 8 से गुणा करेंगे 8, फिर 8 गुणा 0.5, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बार भूल जाओ कि पॉइंट है, पॉइंट है ही नहीं। यहाँ पर 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 × 40। अब पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद लगा लो। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 4, क्या होगा 4, ठीक है। समझ में आ गया। गुणा भी आपको पहले गुणा में जब भी गुणा करो उस वक्त पॉइंट मत देखो, पॉइंट नहीं देखने, पॉइंट को हटा दो एक बार माइंड से, ठीक है। पहले गुणा कर लो, उसके बाद दोनों में काउंट कर लो कि टोटल पॉइंट के बाद कितने अंक है। यहाँ पर भी अगर पॉइंट के बाद 1 अंक बच जाता ना, यहाँ पर भी पॉइंट 8 होता है ना, तो यहाँ पर 1 अंक बाद, यहाँ पर भी 1 अंक का बाद, तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद टोटल 2 अंक है। तो वैसे ही अगर पॉइंट तो पहले पॉइंटों को देखना ही नहीं, पहले गुणा कर लेनी, उसके बाद देखना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक है। तो वहां पर भी आंसर में भी उतने अंक छोड़कर पॉइंट लगा लो, ठीक है। तो वैसे सरल हो जाएगा। यही क्वेश्चन भी बहुत ही फेमस है। क्या है भाई 0.543 इंटू 6.942 इंटू 0 इंटू 5.210 इंटू 0.124, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले आराम से देखना है क्या क्या दिया हुआ। 0.543 इंटू 6.92 और 942, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 0 दिया हुआ, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। जब भी आपको ये अटपटी भिन्न दिखे ना, सबसे पहले उसको गौर से देखना है, उसमें आपको कोई ना कोई ऐसा क्लू, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी मतलब ट्रिक हिंट मिल जाएगी जिससे आप उसको आंसर मतलब आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें हिंट क्या मिल गई 0 दिया हुआ है। जब भी कोई भी संख्या में
या फिर कोई किसी को भी 0 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। भाई पहले इन सभी को गुणा कर लेते हैं, उसके बाद 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो इन सभी को गुणा करना ही क्यों है, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। एक और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ 1800 के 4% का 15% दशमलव समतुल्य क्या होगा, यानी कि इसका मान दशमलव में क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, 1800 के 4% यानी 4/100 इंटू 15% यानी कि 15/100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 15 चौके 60 होता है, 18 इंटू 60/100, ठीक है। अब यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, ठीक है। 18 को 6 से गुणा, 8 6 48, हासिल 4, 6 4 6 कम 6 6 और 4 10/10, 108/10, ठीक है। कितना आ रहा है, 108/10 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के नीचे कितना 0, 1 0 है, तो ऊपर भी एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा लो, यानी कि 10.8 हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मतलब 10 भिन्न बहुत ही ज्यादा सरल है, आप कुछ भी नहीं करना, आराम से बहुत ही अच्छी तरह से आप कर सकते हो। इसमें आपको क्या इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। जितने भी क्वेश्चन मिले सबको कर दो, और वही क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेंगे, इसीलिए इसका टेस्ट देना ना भूले, ठीक है। ये वीडियो आपको कम लगेगा भाई, 15 20 25 जितने भी मिनट का बना है, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये वीडियो तो आपने देख लिया, क्लास हमारी नॉर्मली 40 मिनट 45 मिनट, ठीक है, इतनी रहती है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा कम बना है, लेकिन इसके क्वेश्चन होंगे ना वो आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, और प्रैक्टिस भी करना इसकी ज़रूरी है। तो इसकी जो हमारा जो दशमलव भिन्न है ना, वो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको जोड़ बाकी गुणा भाग प्रतिशत, ठीक है, आरोही क्रम अवरोही क्रम जो भी था ना वो सारा समझा दिया, ठीक है। आरोही अवरोही क्रम का मतलब बता दिया था, ठीक है। क्वेश्चन भी एक सोल्व करवा दिया, ठीक है। जोड़ भी करवा ली, बाकी भी करवा ली, गुणा भी करवा ली, भाग वाला भी आपको भाग भी करवा लिया, ठीक है, सब भी करवा लिया, और जो आरोही अवरोही क्रम था वो भी करवा लिया, प्रतिशत वाला भी अभी करवा लिया। तो मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा, जो भी बचे होंगे वो जो टाइप होंगे वो तो मैंने करवा दिए। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको टेस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो टेस्ट देना ना भूले। आज के लिए इतना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।